बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। अब उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ बताया है। उन्होंने दावा किया है कि सेंट मार्टिन द्वीप नहीं देने की वजह से अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि अगर वे सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे देती तो वो सत्ता में बनी रहती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये द्वीप इतना अहम क्यों है, और ये द्वीप अगर चीन के पास जाती है तो इसका क्या असर पड़ेगा, या फिर ये द्वीप अमेरिका के पास चली जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं सब कुछ और इस द्वीप का इतिहास भी जानते हैं और क्या है पूरा ये मामला। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कहाँ है सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक छोटा सा आइलैंड है। ये इलाका बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी भाग का हिस्सा है। स्थानीय लोग इसे बंगाली भाषा में नारिकेल जिंजीरा कहते हैं, यानी कोकोनट आइलैंड। बांग्लादेश के पर्यावरण विभाग ने इस द्वीप को अहम बताया है काफ़ी ज़्यादा, और बिना मंजूरी के यहाँ निर्माण कार्य भी गैर कानूनी है। अब ये समझिए कि आखिर इस द्वीप का इतिहास क्या रहा है। माना जाता है कि ये आइलैंड हजारों साल पहले टेकनाफ प्राद्वीप का हिस्सा था। बाद में टेकनाफ प्राद्वीप का कुछ हिस्सा जलमग्न हो गया और इस तरह मेन आइलैंड से अलग होकर एक द्वीप बन गया। साल 1900 में ब्रिटिश जो वहाँ के सर्वेक्षणकर्ता थे, उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप को भारत में ब्रिटिश राज के हिस्से के रूप में शामिल किया था। माना जाता है कि चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर या एक ईसाई पुजारी के नाम पर ही द्वीप को सेंट मार्टिन नाम दिया गया था। अब ये भी समझ लीजिए कि इस द्वीप पर आखिर कितने लोग रहते हैं और कैसे रहते हैं, जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। दरअसल देखा जाए तो ये सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, इस पर 9 गांव हैं, एक क्षेत्र में बटे हुए हैं जिसमें करीब 3700 लोग रहते हैं। मोटे तौर पर ये मछली बेचकर जीवन यापन करते हैं और चावल के साथ नारियल की खेती करते हैं। खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें बांग्लादेश और म्यांमार से आयात की जाती हैं। द्वीप के दक्षिणी हिस्से में खेत और अस्थायी निर्माण, जबकि उत्तरी हिस्से में अस्थायी निर्माण है। ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, इसलिए यहाँ 200 से ज़्यादा होटल, रिजॉर्ट और कॉटेज हैं। अब सबसे बड़ा और अहम पॉइंट, क्या इस द्वीप का राजनीतिक महत्व क्या है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तो ये आइलैंड राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अहम है। ये दुनिया के महत्वपूर्ण जलमार्ग पर होने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी और आसपास के समुद्री इलाकों पर नज़र रखने के लिए काफ़ी अहम है। यही वजह है कि अमेरिका की इस पर नज़र है। अमेरिका यहाँ नौसेना अड्डा बनाकर चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ इलाके में अपनी उपस्थिति चाहता है। हालांकि अमेरिका ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये जो विवाद है ये अभी उभर कर सामने आया है, लेकिन इस सेंट मार्टिन द्वीप का जो विवाद है वो काफ़ी पुराना रहा है। देखा जाए तो सेंट मार्टिन द्वीप पर पहला विवाद 60 के ही दशक में सामने आया था। तब पूर्वी पाकिस्तान छात्र लीग ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने भारत से मुकाबला करने के उद्देश्य से अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने के लिए इसको पट्टे पर दे दिया था। हालांकि 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद ये विवाद खत्म हो गया। बाद में ज़ियाउर रहमान और मोहम्मद इरशाद के शासन के दौरान भी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा था। वहीं जून 2023 में हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर सत्ता में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वो सेंट मार्टिन को पट्टे पर दे देंगी तो उन्हें सत्ता में रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वे देश की धरती किसी विदेशी के हवाले नहीं कर सकती। इसके बाद अमेरिका ने कहा था कि वाशिंगटन ने सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने के बारे में कभी कोई बातचीत ही नहीं की। वहीं दूसरी तरफ अब चीन की तरफ नजर डालिए। चीन अपने तथाकथित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में सैन्य ठिकाने और आर्थिक व्यापार गलियारों की एक सीरीज तैयार करके भारत को आगे बढ़ाने से रोकने की कोशिशों में जुटा है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस देखा जाए तो बांग्लादेश ने चीन के साथ अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल में भागीदारी की है,
जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को के कब्जे से होकर जो कश्मीर है उधर से गुजरती है। इसी बीच हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की लगातार बढ़ती मौजूदगी ने अमेरिका को भी अलर्ट कर दिया है। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि एक तरफ से अमेरिका कब्जा चाहता है सेंट मार्टिन द्वीप पर, एक तरफ से चीन चाहता है, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश में इतने सारे प्रोजेक्ट कर रहा था, और तीसरी तरफ है हमारा देश यानी कि भारत को भी अपनी तरफ से सुरक्षा चाहिए। तो ऐसे में इन दोनों की लड़ाई के बीच में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और सेंट मार्टिन द्वीप हालांकि अभी भी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन सवाल वही है कि इस पर कब्जा जो करना चाहता है, अगर कब्जा कर लिया जाता है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चीन हो, दोनों के कब्जे में से जिसमें भी जाता है, तो इसका खतरा भारत पे कैसे पड़ सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखा जाए तो एक चीज गौर करने वाली है कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है ना, वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा मिलता है, यानी कि सीमा हमारी बांग्लादेश से 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश से अगर हमारा रिश्ता जैसे शेख हसीना के वक्त में रहा था, वैसा रिश्ता होना ज़रूरी है, तभी हम मिल करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा भी हो सकता है। और जिस तरीके से चाइना और भारत का कैसा रिलेशन है ये सबको पता है, और जिस तरीके से देखा गया था कुछ समय पहले गलवान घाटी में भारत के हमारे वीर सैनिकों को शहीद कर दिया गया था, बहुत सारे सैनिकों को। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं और भारत को भी फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है इस पूरे मामले में। फ़िलहाल शेख हसीना भारत में ही मौजूद हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भारत इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड लेता है और अमेरिका क्या खुल करके सामने आता है, या पीछे ही पीछे अपनी राजनीतिक जो फ़ायदा है वो लेने की कोशिश करता है, और चाइना क्या करता है इस मामले पर। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।